हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीपी चिल्ड्रंस एकेडमी चैनल के थ्रू आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर, वो भी हाई स्कूल स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पे। कल के टॉपिक में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। इम्परेटिव सेंटेंस का मैंने आपको कल एक रूल बताया था और इम्परेटिव सेंटेंस की मैंने विशेषता भी आपको बताई थी कि जिन वाक्यों में कोई आदेश हो, कोई प्रार्थना हो, कोई रिक्वेस्ट हो, कोई एडवाइस हो, कोई ऑर्डर हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसका जो पैसिव वॉइस बनाया जाता है वो लेट लगा करके बनाया जाता है। दूसरा रूल आपके सामने है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंसेस का वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनाया जाता है। इसका लेट लगा करके नहीं बन सकता है। ये यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या है, एग्जाम्पल लीजिए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये सेंटेंस हमारा किसमें है? एक्टिव वॉइस में शुरू है। शुरू किससे है ये देखिए, ये सेंटेंस किससे शुरू है? प्लीज से शुरू है। तो प्लीज वाले सेंटेंसेस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस इस फार्मूले पे बनाते हैं, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास ऑफ वाटर, ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। काइंडली एक दूसरा एग्जांपल है, काइंडली पोस्ट द लेटर। काइंडली पोस्ट द लेटर। काइंडली पोस्ट द लेटर। अब देखिए इसमें किसका यूज किया गया है? हमने बताया है कि प्लीज या काइंडली का जब यूज होगा तभी ये फार्मूला लगेगा यू आर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे देखिए काइंडली का यूज किया गया है, तो ये हमारा किस में है? ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? ये एक्टिव वॉइस में है। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, देखिए फार्मूले पे सब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव मी ए ग्लास, you are requested to post the letter. You are requested to post the letter. ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। जैसे इसको आप लोग नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल और आप लिख लीजिए, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। अब देखिए यहां भी आपको क्या मिल रहा है? प्लीज। यहां आपको क्या मिला? प्लीज। ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लीज और या काइंडली का यूज किया गया है, तब यू आर रिक्वेस्टेड से ही शुरू किया जाएगा। तो ये हो जाएगा यू आर
requested to you are requested to sit down. You are requested to sit down. नोट करिए। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक योर सीट। फोर्थ एग्जाम्पल है टेक योर सीट प्लीज। देखिए इसमें भी किसका यूज हुआ है, प्लीज का यूज हुआ है। टेक योर सीट प्लीज। तो यहां पे देखिए प्लीज जो है यूज किया गया है, ये एक्टिव वॉइस है। इंपरेटिव सेंटेंस का ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस पे चेंज करेंगे तो ऑलरेडी यहां हमको प्लीज मिल रहा है, इसलिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। You are requested to take your seat। ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ये हमारा पैसिव वॉइस पे चेंज हो गया है। नोट करिए। और एक एग्जाम्पल, एक काम आप करिए कि और एक एग्जाम्पल लीजिए। प्लीज गो आउट। प्लीज गो आउट। ये देखिए यहां पर भी प्लीज का यूज किया गया है, तो यहां पर भी प्लीज का यूज किया गया है। तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट। अब ये देखिए ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया है। तो जैसा कि इंपरेटिव सेंटेंस का ये सेकेंड रूल है। अभी इंपरेटिव सेंटेंस के और भी रूल्स हैं, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, वो परीक्षा पीस माइंड से दें। इसलिए कि परीक्षा क्या है, ये जीवन की परीक्षा है। इसमें आप तन मन से बिल्कुल लग जाइए। इसमें प्रयास ये करिए कि पेपर को पाते हुए ऐसा ना हो कि तुरंत आप लिखना प्रारंभ कर दें। पेपर को पाने के पश्चात आप उसको केयरफुल्ली, आज हिंदी का पेपर था, मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझिए कि एक तरह से परीक्षा मंत्र है, परीक्षा गुरु मंत्र है, एक तरह से इसको मानिए। आप पेपर को केयरफुल्ली 1 या 2 बार पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से, जिस क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं पहले आप उसको करेंगे। इसके बाद जो थोड़ा सा कम आपको तैयार है उसको करेंगे, और सबसे लास्ट में जो आपको बिल्कुल नहीं आता है उस पे प्रयास करेंगे, दिमाग पे जोर देंगे करने के लिए। दूसरा मंत्र आपको मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि सारे बच्चे बोर्ड के ही परीक्षार्थी हैं, अनुभव का इनके पास अभाव है, हम लोगों के पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, इसलिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब आप परीक्षा दीजिए तो कोशिश करिए कि अगर वो 40 वर्ड्स में कह रहा, 30 वर्ड्स में आंसर देने के लिए कह रहा, तो आप लोग, होता क्या है कि अगर आंसर आपको आ रहा तो उसको आप 40 वर्ड्स में कहता है, आप 80 वर्ड्स में लिख डालते हैं। प्रयास ये करिए कि वो 40 वर्ड में कह रहा है तो आप पीसफुल्ली आप आंसर लिखिए, और कोशिश करिए कि आप ये देख लीजिए कि एक लाइन में कितने वर्ड्स आपके आ रहे हैं। अगर उसका आंसर आपको 40 वर्ड्स में देना है, एक लाइन में 5 वर्ड्स आ रहे हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 9 लाइन लिखेंगे, 8 पचे 40, 8 से 9 लाइन में ही उसका आंसर देंगे, ना कि उसका आंसर आप 20 से 15 लाइन में देंगे, 15 से 20 लाइन में देंगे। यहाँ आप लोग टाइम टेकन, टाइम यहाँ किल कर जाता है। यहाँ टाइम बचाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में भी समय को बचाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमको शेर से एक गुण सीखना चाहिए। शेर जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य वो करेगा, वो अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत के साथ करता है। इसी तरह से मैं भी अपेक्षा करता हूँ, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग भी इस परीक्षा को पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाइए और परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। ये मेरी शुभकामना है। हिंदी का पेपर जिस तरह से दिया, लिटरेचर में जब भी आपको लिखना है तो लिटरेचर में प्रयास यही आप करिए कि पेपर को 2 बार रीड करिए। रीड करने के पश्चात वो 30 वर्ड्स में कह रहा, 40 वर्ड्स में कह रहा, 20 वर्ड्स में कह रहा, उतने में ही उसका आंसर दे। 20 से आपका 30 हो जाए, 25 हो जाए, लेकिन 40 और 80 ना होने पाए। अगली टॉपिक में हम आपको इसके बचे हुए जो रूल्स हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के, उसको मैं अगली बार आपको बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। धन्यवाद।